जय जय श्री सीताराम। हम श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करने वाले हैं। तो आज हम उसके लेखक श्री तुलसीदास जी का जीवन चरित्र श्रवण करने वाले हैं। उनके जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या क्या घटनाएं हुई वो आज हम श्रवण करने वाले हैं। तो एक बार प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री सीताराम। गोस्वामी तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक ग्राम है। वहां आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरयू पारीण ब्राह्मण रहते हैं। उनकी धर्मपत्नी का नाम हुलसी था। संवत 1554 की श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन अभक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। जन्मते समय बालक तुलसीदास जी रोए नहीं, किंतु उनके मुख से राम 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 इस प्रकार शब्द निकला। उनके मुख में 32 दांत मौजूद थे। उनका ढील ढोल 5 वर्ष के बालक के साथ था। जिस प्रकार 5 वर्ष का बालक हिलता डुलता है, चलता बोलता है, उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र भी कुछ ऐसा ही था। इस प्रकार अभुक्त बालक को देखकर माता पिता अमंगल की शंका से भयभीत हो गए और उनके संबंध में कई प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। माता हुलसी को यह देखकर बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बालक के अनिष्ट की आकांक्षा से दशमी की रात को नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ उसके ससुराल भेज दिया और दूसरे दिन स्वयं इस आसार संसार से चल बसी। दासी ने, जिसका नाम चुनिया था, बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास जी लगभग 5.5 वर्ष के हुए, चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो बालक अनाथ हो गया। वह द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर जगत जननी माता पार्वती ने उन्हें देखा और उन्हें उस बालक पर दया आई। वे ब्राह्मणी का वेश धारण कर प्रतिदिन उसके पास जाती और उसे भोजन करा जाती थी। इधर भगवान शंकर की प्रेरणा से राम शैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य नरहरियानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम बोला रख दिया। उसे वे अयोध्या ले गए और वहां संवत 1561 माघ शुक्ला पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बिना सिखाए ही राम बोला गायत्री मंत्र का उच्चारण करने लगा, जिसे देखकर सभी लोग चकित हो गए। इसके बाद नरहरि स्वामी वैष्णवों ने 5 संस्कार करके राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उन्हें विद्या अध्ययन कराने लगी। भगवान बालक राम बोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। एक बार गुरु मुख से जो सुन लेते थे उन्हें वे कंठस्थ हो जाता था। वहां से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों शूकर क्षेत्र सोरो पहुंचे। वहां नरहरि जनों ने तुलसीदास जी को रामचरित्र सुनाया। कुछ दिनों बाद वे काशी चले आए। काशी में शेष सनातनी जी के पास रहकर तुलसीदास जी ने 15 वर्ष तक वेदांगों का अध्ययन किया। इधर उनकी लोक वासना कुछ जागृत हो उठी और वे अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि लौट आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि उनका सब परिवार नष्ट हो चुका है। उन्होंने विधि पूर्वक अपने माता पिता आदि का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। संवत 1563 ज्येष्ठ शुक्ला 13 गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और वे सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता वधू के साथ रहने लगे।
एक बार उनकी स्त्री भाई के साथ अपने मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहां जा पहुंचे। उनकी पत्नी इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा। उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा, मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से जितनी तुम्हारी आसक्ति है उससे आधी भी यदि भगवान श्री राम में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। तुलसीदास जी को ये शब्द लग गए। वे एक क्षण भी वहां नहीं रुके, तुरंत वहां से चल दिए। वहां से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग में आए। वहां उन्होंने गृहस्थ वेश त्याग कर साधु वेश ग्रहण किया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुंचे। मानसरोवर के पास उन्होंने काकभूषुंडी जी के दर्शन किए। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहां उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर राम घाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने लगे थे। मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार हो धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने उन्हें देखकर मुग्ध हो गए, परंतु उन्हें पहचान न सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बतलाया तो वे बड़ा पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा वे इस बार भी धोखा न खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते के रूप में एक दोहा कहा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुधि भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। संवत 1628 में ये हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था। वहां कुछ दिन वे ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद एक वटवृक्ष के नीचे उन्हें भारद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहां उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने सूकर क्षेत्र में अर्थात सोरो में अपने गुरु से सुनी थी। वहां से ये काशी चले आए और वहां प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहां उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरण स्फुटित हुआ और वे संस्कृत पद्य रचना करने लगे। परंतु दिन में वे जितने पद्य रचते, रात्रि में वे सब लुप्त हो जाते। यह घटना रोज घटती। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। स्वयं आदिदेव महादेव भगवान श्री शिव शंकर उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की नींद उचट गई। वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान श्री शिव शंकर माता पार्वती के साथ उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। इतना कहकर गौरी शंकर अंतर्ध्यान हो गए। तुलसीदास जी ने उनकी आज्ञा से उद्धार कर काशी से अयोध्या चले आए। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्राय वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का रचन
राचन प्रारंभ किया, अर्थात उसकी रचना प्रारंभ कर दी। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिनों में ग्रंथ की समाप्ति हुई। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड संपूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोले गए तो उस पर लिखा हुआ पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान शंकर जी की सही थी, अर्थात हस्ताक्षर थे। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज कानों से सुनी। इधर पंडितों ने जब ये बात सुनी तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे दल बांधकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उस पुस्तक को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही श्याम सुंदर और गौर वर्ण के थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लग गए। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जान कुटी का सारा सामान लुटा दिया। पुस्तक को अपने मित्र टोडरमल के यहाँ रख दी। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियां तैयार की जाने लगी। पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर पंडितों ने और कोई ना उपाय देखकर श्री मधुसूदन सरस्वती को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। श्री मधुसूदन सरस्वती ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर यह सम्मति लिख, आनंद कानने हस्मंजलि सीतरु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। इस काशी रूपी आनंद में तुलसीदास चलता फिरता हुआ तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करता है। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा के लिए एक उपाय सोचा गया। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेदों, उनके नीचे शास्त्रों के नीचे पुराण और सबसे नीचे रामचरितमानस को रख दिया गया। मंदिर बंद कर दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो उन्होंने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। अब तो पंडित लोगों को बड़ी लज्जा हुई। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति से उनके चरणों रख लिया। तुलसीदास जी अब आसी घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण करके उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने आकर विनय के पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका लिख दी और भगवान के चरण में उसे समर्पित कर दी। श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को आसी घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर परित्याग कर दिया। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।